सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। इस सीरीज के ऑलरेडी 3 पार्ट्स हमने रिलीज कर दिया है। यदि आपने वो देखे नहीं है तो उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए या प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या है ये पता होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑप्शन ट्रेडिंग का मेन कंसेप्ट क्या है, और उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने डिस्कस किए थे। वो वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा बेस उस वीडियो के ऊपर है, राइट। तो आज हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर ज्यादा पैसे कमाते हैं या सेलर ज्यादा पैसे कमाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होता है, ऑप्शन बायर को होता है या ऑप्शन सेलर को। ये कंसेप्ट को हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे और नेचुरली विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है और उसका रीजन क्या है, ये पूरा मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसीलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था अंडरलाइंग असेट क्या होता है, ऑप्शन बायर किसे बोलते हैं, ऑप्शन सेलर या राइटर किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी यानी क्या होता है, प्रीमियम यानी क्या होता है और एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। ये सारे कंसेप्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना काफी इजी हो जाता है, राइट। तो ये कंसेप्ट यदि आपने देखे नहीं है तो आपको इस वीडियो के बाद वो भी वीडियो देखना है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया है। गाइज, हमने जो बबन और सुशांत की स्टोरी सुनी थी और बबन हमारा ऑप्शन बायर था और सुशांत हमारा ऑप्शन सेलर था, तो उसमें जो नेचुरल विनिंग प्रोबेबिलिटी बायर की ज्यादा होगी या सेलर की ज्यादा होगी, ये हम थोड़ा कैलकुलेशन के साथ आज समझ लेते हैं। तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पैसे बना सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसे बना सकते हैं, नेचुरली विनिंग प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा होता है, राइट। तो गाइस, हमने एक स्टोरी देखी थी और स्टोरी में हमने देखा था कि बबन जमीन बाय करने वाला है और सुशांत जमीन सेल करने वाला है। जमीन का ओरिजिनल रेट था 3 लाख रुपए, लेकिन न्यूज की वजह से जमीन का रेट हो चुका था 5 लाख रुपए। और यदि ये न्यूज सही हो जाती है तो उसका रेट हो सकता था 10 लाख रुपए, और यदि ये न्यूज गलत हो जाती है तो उसका रेट फिर से होगा जो मेन रेट था 3 लाख रुपए, राइट। तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि किसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या किसको, बायर को या सेलर को ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ज्यादा टाइम प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो पहली सिचुएशन देख लेते हैं। मान लो ये न्यूज सही निकली, राइट। जो न्यूज थी कि यहां से हाईवे जाने वाला है, जो जमीन थी उसके बाजू में से हाईवे जाने वाला है, ये जो न्यूज चल रही थी गांव में, ये यदि मान लो सही निकली तो क्या होगा, राइट। तो यदि न्यूज सही निकली और वहां से सही में हाईवे गया तो वहां पे मान लो मिनिमम 10 लाख रुपए उस जमीन का रेट हो चुका है, राइट। अब बबन क्या करेगा, बबन ऑब्वियसली ये जमीन बाय करने के लिए आएगा क्योंकि बबन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 1 साल के अंदर कभी भी आके वो जमीन 5 लाख रुपए में ले सकता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने 1 लाख रुपए ऑलरेडी दिए थे, राइट। तो बबन आके सुशांत को बोलेगा कि मुझे ये जमीन चाहिए, मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूं, राइट। तो बबन सुशांत को देगा 5 लाख रुपए और ये जमीन लेगा जिसकी अभी मार्केट में प्राइस चल रही है 10 लाख रुपए। लेकिन बबन ने पहले भी सुशांत को 1 लाख रुपए दिए हैं, यानी बबन को टोटल 5 लाख प्लस 1 लाख ऐसे 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके सुशांत बबन को जमीन दे देगा, राइट। अब सुशांत ने जमीन दी जिसका रेट चल रहा है 10 लाख रुपए और बबन ने उसके लिए पैसे दिए 6 लाख रुपए, यानी बबन को नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा है, राइट। यानी पहली जो कंडीशन है, यदि यहां से सही में हाईवे जाता है तो बबन को 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी पहली सिचुएशन में यहां पे बबन की जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट। अब दूसरी सिचुएशन मान लेते हैं कि यहां पे कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, हाईवे जाने वाला है ये भी डिसाइड नहीं हुआ और नहीं जाने वाला है ये भी डिसाइड नहीं हुआ, यानी जो न्यूज चल रही थी 1 साल खत्म होने को आया फिर भी न्यूज ही चल रही है, ना ये सही है ये कोई प्रूव कर पाया, ना ये झूठ है ये कोई प्रूव कर पाया, यानी सिर्फ न्यूज ही चल रही है, कोई ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है।
इसका मतलब जमीन का जो रेट था 5 लाख रुपए, वही 5 लाख रुपए रेट रहेगा, राइट। तो इस कंडीशन में यदि बबन को जमीन चाहिए तो सुशांत को उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ऑलरेडी उसने प्रीमियम कितना पे किया है? 1 लाख रुपए प्रीमियम पे किया है। मतलब टोटल कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 6 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, तब सुशांत की जमीन हो जाएगी बबन की। और अभी जमीन का रेट कितना चल रहा है? 5 लाख रुपए चल रहा है, क्योंकि न्यूज का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, सही है या गलत है कुछ भी पता नहीं है, तो जमीन का रेट 5 लाख रुपए ही चल रहा है, राइट। तो बबन को 6 लाख रुपए पे करने के बाद 5 लाख रुपए की जमीन मिलेगी, यानी उसका 1 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, राइट। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि बबन के पास दूसरा एक ऑप्शन है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। बबन के पास ये भी ऑप्शन है कि बबन 1 साल में जाके ये जमीन 5 लाख में ले भी सकता है या 1 लाख रुपए छोड़ सकता है और ये एग्रीमेंट से वो बाहर भी निकल सकता है, यानी बबन सुशांत से कोई भी जमीन नहीं लेगा, सिर्फ उसको 1 लाख रुपए छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो बबन ये सोचेगा कि मुझे 6 लाख रुपए पे करके यदि 5 लाख की ही जमीन मिल रही है, उसमें भी 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो मुझे जमीन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं पहले ही जो प्रीमियम में 1 लाख रुपए दिए थे वो छोड़ देता हूं और इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलता हूं। तो क्या होगा? यहां पे सेकेंड सिनेरियो में बबन का 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, राइट। अब आपको यह देखना है कि पहला जो सिनेरियो था, न्यूज सही निकली तो 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। दूसरा जो सिनेरियो है जहां पे कोई भी रेट चेंज नहीं हुआ जमीन का, तो 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है बबन को, राइट। और 1 लाख रुपए का लॉस बबन को हो रहा है, इसका सीधा मतलब क्या है? जो 1 लाख रुपए बबन ने पे किए थे सुशांत को, ये सुशांत के पास ही रहेंगे, यानी सुशांत का यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सुशांत के पास 1 लाख रुपए भी रहेंगे और उसकी जमीन भी रहेगी, यानी सुशांत का 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बबन का 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। पहले सिचुएशन में भी आपको ये देखना है क्या जमीन का रेट 10 लाख रुपए चल रहा है और बबन ने इसको 5 लाख में ही लिया, क्योंकि उसने ऐसा पहले एग्रीमेंट किया था और 1 लाख रुपए एग्रीमेंट का जो प्रीमियम था वो भी दिया था, यानी 6 लाख रुपए बबन ने दिए थे सुशांत को और सुशांत ने जमीन दी थी बबन को, राइट। अब यहां पे 4 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था बबन को, यानी 10 लाख की जमीन उसको 6 लाख में मिल गई थी। लेकिन यही जमीन यदि सुशांत मार्केट में बेचता तो उसे 10 लाख रुपए मिल जाते, यानी उसका यहां भी 4 लाख का लॉस हो रहा है। यानी आपको एक बात क्लियर हो रही होगी, जो बबन का प्रॉफिट है 4 लाख, वो सुशांत का लॉस है 4 लाख रुपए, राइट। दूसरे सिचुएशन में भी बबन का जो लॉस है 1 लाख रुपए, वो सुशांत का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, राइट। तीसरी सिचुएशन में हम देखते हैं, यहां मान लो यदि ये न्यूज गलत निकलती है तो जमीन का जो मेन रेट था वो कितना था? वो था 3 लाख रुपए, राइट। 3 लाख रुपए रेट था, तो उसी रेट पे जमीन आ जाएगी, क्योंकि जो हाईवे का न्यूज चल रहा था, इसीलिए 3 लाख की जमीन का रेट हुआ था 5 लाख रुपए, राइट। 3 लाख रुपए रेट होगा तो बबन ये जमीन बाय करेगा या नहीं करेगा? तो सिंपल सी बात है, बबन को ये जमीन बाय करनी है तो मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जो एग्रीमेंट में प्राइस डाली हुई है, जो एक्सरसाइज प्राइस है, उसके ऊपर ही उसको ये जमीन खरीदनी पड़ेगी, यानी 5 लाख को खरीदनी पड़ेगी। और उसने ऑलरेडी 1 लाख रुपए दिया है, यानी टोटल 6 लाख रुपए देके उसको जमीन खरीदनी पड़ेगी, जिसका अभी रेट चल रहा है 3 लाख रुपए, राइट। यानी बबन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करता है, यानी ये जमीन लेता है 5 लाख में और पहला प्रीमियम का 1 लाख, टोटल 6 लाख रुपए देके ये जमीन लेता है, तो उसकी मार्केट में प्राइस चल रही है 3 लाख रुपए, यानी बबन को नेट लॉस होगा 3 लाख रुपए का। और इसीलिए बबन यहां पे सोचता है कि मुझे ये जमीन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस एग्रीमेंट से निकल भी सकता हूं, सिर्फ मुझे 1 लाख रुपए जो प्रीमियम था वो छोड़ना पड़ेगा। और यहां पे भी गाइस बबन इस एग्रीमेंट से बाहर निकलेगा और जो 1 लाख रुपए का प्रीमियम उसने दिया था सुशांत को वो भूल जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलेगा। तो इसीलिए बबन को यहां भी 1 लाख रुपए का लॉस होगा,
लेकिन ये 1 लाख रुपए मिले किसको है, ये 1 लाख रुपए मिले हैं सुशांत को, तो सुशांत का हो जाएगा ये प्रॉफिट, क्योंकि बबन ने जो प्रीमियम दिया था 1 लाख ये सुशांत के पास है और 1 साल तक बबन ये जमीन नहीं ले रहा है, तो सुशांत के पास ही ये 1 लाख रुपए भी रहेगा और पूरी जमीन भी रहेगी, यानी सुशांत 1 लाख रुपए प्रॉफिट में है, राइट। और ये 1 लाख रुपए सुशांत का प्रॉफिट किसका लॉस है, बबन का 1 लाख रुपए का लॉस, सुशांत का 1 लाख का प्रॉफिट है। तो आपको यहां मैंने 3 सिचुएशन समझाई। पहले सिचुएशन में बबन को 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा था तो सुशांत को 4 लाख का लॉस हो रहा था। दूसरे सिचुएशन समझाई जिसमें बबन को 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा था, सुशांत को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तीसरी सिचुएशन आपको समझाई, बबन को 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, सुशांत को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो तीनों सिचुएशन को यदि हमने केयरफुली देखा तो हमें समझ में आ रहा है जहां बबन को प्रॉफिट हो रहा है वहां सुशांत को लॉस हो रहा है, और जहां बबन को लॉस हो रहा है वहां सुशांत को प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम, यानी बायर को प्रॉफिट होगा तो सेलर को लॉस होगा, या सेलर को प्रॉफिट होगा तो बायर को लॉस होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन हमें यह समझनी है कि 3 ही यहाँ पे सिनेरियो है, एक तो जमीन का रेट बढ़ेगा, एक तो घटेगा, नहीं तो जितना चल रहा था उतना ही रहेगा। 3 ही प्रोबेबिलिटीज है, चौथी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। जब प्राइस बढ़ती है तब जाके बायर को प्रॉफिट होता है, जब प्राइस घटती है तो बायर को लॉस होता है, और जब प्राइस एज इट इज रहती है तभी भी बायर को लॉस होता है। इसका मतलब 3 सिनेरियो में से सिर्फ एक सिनेरियो में यहां पे हमें दिख रहा है कि बायर को प्रॉफिट होता है, और 2 जो सिनेरियोज हैं, 2 जो केसेस हैं, उसमें बायर को यहां पे लॉस ही हमें दिखाई दे रहा है। यानी 100% यदि हम प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं तो सिर्फ 33.33% ही प्रोबेबिलिटी है बायर का प्रॉफिट होने की, और 66.66% प्रोबेबिलिटी है सेलर को प्रॉफिट होने की। यानी बायर से ज्यादा सेलर को प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी नेचुरली ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है, यह हमें समझ में आ रहा है। जो कैलकुलेशंस मैंने आपको अभी बोले हैं उसका ये चार्ट है, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ये चार्ट भी पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ आपको पहली केस दिया है जहां पे जमीन का प्राइस यानी स्पॉट प्राइस हुआ है 10 लाख रुपए, और स्ट्राइक प्राइस यानी जिस रेट पे हम जमीन लेने वाले थे वो था 5 लाख रुपए। दूसरी केस में 5 लाख रुपए जमीन का रेट हो गया, और तीसरी केस में 3 लाख रुपए हो गया, राइट। पहली केस में यहाँ पे जो हाईवे जाने वाला था ये न्यूज सही निकली, इसीलिए जमीन का रेट हुआ 10 लाख रुपए। दूसरी केस में कोई भी डिसीजन नहीं हुआ, जाने वाला है या नहीं, कुछ भी डिसाइड नहीं, इसीलिए जो रेट था वही था 5 लाख रुपए। तीसरी केस में हमने देखा यदि न्यूज झूठ निकलती है तो फिर जमीन का जो रेट ओरिजिनल था 3 लाख रुपए वो हो जाएगा, यानी 3 लाख रुपए, राइट। और हर एक बार यदि बबन को जमीन लेनी है यानी ऑप्शन बायर को जमीन लेनी है तो हर एक बार उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन उसने ऑलरेडी प्रीमियम कितना दिया है, 1 लाख का प्रीमियम उसने ऑलरेडी दिया है। यानी हर एक केस में हम देखेंगे तो पहली केस में ही सिर्फ बायर को 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी और तीसरी केस में उसको 1-1 लाख का लॉस हो रहा है। वही सिचुएशन हमने देखी ऑप्शन राइटर यानी सुशांत के एंगल से। तो पहली केस में जब 10 लाख की जमीन है लेकिन उसको 6 लाख में ही देनी पड़ती है, 5 लाख स्ट्राइक प्राइस प्लस 1 लाख प्रीमियम, यानी 6 लाख में ही उसको जमीन देनी पड़ती है, तो 4 लाख का उसका लॉस हो रहा है। दूसरे और तीसरी कंडीशन में उसको 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है हमने अभी देखा, राइट। तो यहाँ पे यदि दोनों चार्ट को आप केयरफुली देखोगे तो पहली केस में जहां आपको दिख रहा है कि बबन को यानी बायर को 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां सेलर को यानी सुशांत को 4 लाख का लॉस हो रहा है। दूसरी और तीसरी केस में बायर को 1-1 लाख का लॉस हो रहा है, तो दूसरी और तीसरी केस में सेलर को यहाँ पे 1-1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। यानी जब बायर का प्रॉफिट होता है तो सेलर का लॉस होता है, और सेलर का जब बायर का लॉस होता है तब सेलर का प्रॉफिट होता है। ये चीज हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो गाइज इससे आपको समझ में आया होगा कि नेचुरली विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो वो होती है सेलर की। 66.66% प्रोबेबिलिटी होती है सेलर जीतेगा, और बायर जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 33.33%, राइट। तो इसीलिए
आप मार्केट में ज़्यादा यही सुनते हो कि सेलर को ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन नेचुरली तो यही सही है। लेकिन यदि आपके पास सही स्ट्रैटेजी है और आप सही रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। काफ़ी सारे मार्केट में एग्जांपल्स हैं जो ऑप्शन बाइंग से अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो ज़रूरत है आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करने की, ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर सीखने की, तभी जाके आप अच्छा सा प्रॉफिट या बाइंग में या सेलिंग में दोनों जगह पे कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जो भी समझ में नहीं आया, वीडियो को एक बार रिपीट देखिए, या फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।